इनके दुख दर्द को हम देख रहे हैं। ये फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आए हैं। इनकी उम्मीदों पर हम पानी कभी नहीं फेरेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। बलबीर सिंह सामने आओ, घबराओ नहीं। ये तुम्हारी हालत देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है कि मेरे रहते हुए मेरे साले के ऊपर इतनी बड़ी परेशानियां और दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, घर से बेघर हो गए। उम्मीद आए जो बलबीर की पदवी तुम्हें दे रहा कि फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। और रानी जी कहना तेरा मैं सब कर रहा। ये नहीं, तुम्हें मंत्री का पद हम दे रहे हैं, लेकिन बलबीर सिंह मंत्री का पद तो तुम्हें दे दिया है, लेकिन अच्छे वफादारी से ईमानदारी से तुम हमारी प्रजा का ख्याल रखोगे। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाएगा। आप इस बात से परेशान मत हो। आपने मुझे सहारा दिया है, अपने राज्य का मंत्री बनाया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आपके पास आएगा। कोई मिलेगा नहीं शिकायत का मौका। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो मैंने दे दिया है जी, लेकिन इस वक्त हमारा बहादुर चंद्रराज बॉर्डर पे तैनात है। उसे इस बात का खबर नहीं है। ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दिया, लेकिन चंद्रराज को हम एक नौकर के हैसियत से नहीं, एक पुत्र के समान हम मानते हैं। उनसे इजाजत लेना और बताना अनिवार्य है। क्यों नहीं जी? इसी वक्त हम चंद्रराज को बॉर्डर से दरबार में तलब करते हैं। जी जी। दरबारी, इसी वक्त फोन कर दो चंद्रराज को कि महाराज ने याद किया है। जैसा आदेश महाराज, आप तहसीब रखिए। इसी वक्त सेनापति जी को हम फोन करते हैं बॉर्डर के लिए। सेनापति के नंबर 98 38 12 15 70। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बोलो बिहारी लाल, किस लिए फोन किया है? सर, फोन इसलिए किया गया है कि महाराज का हुक्म है, आप सीमा सरहद से चलकर राज दरबार में आइए, महाराज के समक्ष उपस्थित होइए। जी। महाराज इस वक्त मुझे याद कर रहे हैं। यस सर। कोई बात नहीं सिपाही जी, हम इसी वक्त बॉर्डर से चलकर हाँ, राजभवन में उपस्थित होते हैं। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। हुजूर, आपने मुझे एकाएक राजभवन में तलब किया है। मैं जानना चाहता हूँ राजन, और क्यों बुलाया गया शाह दरबार में? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया गया शाह
दरबार में और छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा, छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा। सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा, समझ मकसद नहीं पा रहा, नहीं पा रहा, नहीं पा रहा, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा, समझ मेरे दानवीर सम्राट एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के हमें सीमा बॉर्डर से राजभवन में क्यों तलब किया गया है राजा? चंद्रराज, ये बताओ कि सीमा की क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। घर से कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क चंद तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे राजा। शाबाश मेरी बहादुर। चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि बॉर्डर से तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? चंद्रराज देखो, ये दरबार में बलबीर सिंह आए हुए हैं, ये मेरे सारे साहब हैं। जरा इनकी हालत को देखो, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, ये घर से बेघर हो गए हैं। आज ये हमारे शरण में आए हैं और इनके हालातों को देख करके मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें दरबार में तलब किया गया है। राजन, ये आपने क्या किया? इनकी ये हालत, फटे कपड़ों में आए हुए हैं और आप इन्हें अपने तारागढ़ का मंत्री का पद दे दिया। कोई बात नहीं राजन, हमें आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं आपने जो भी निर्णय लिया होगा, जो भी फैसला लिया होगा, खूब सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन हम दो बात करना चाहते हैं। आइए बलबीर सिंह, सामने आइए। कहिए सेनापति जी। बलबीर सिंह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? सेनापति जी, अब क्या बताएं आपसे, मेरे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, सभी सैनिकों को मार गिराया। गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी पति और पत्नी भाग कर के आए हैं। अगर दोनों भाग कर जीजा जी के शरण में नहीं आ जाते तो वो दुश्मन हम दोनों को भी मार डालते। आपके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। हाँ सेनापति जी। किसी तरीके से आप पत्नी जान बचाकर तारागढ़ तक पहुंचे हैं। घबराइए नहीं, अब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दुश्मन की क्या मजाल जो तारागढ़ के अंदर अपने पांव रखते। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें भी मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अच्छी प्रकार से जानते हो, तुम्हारी परेशानी को देखकर तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हें मंत्री का पद दिया है। इसका नाजायज फायदा कभी नहीं उठाना। हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहना। इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। सेनापति जी, जीजा जी ने मुझे सहारा दिया है,
मंत्री का पद देकर हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि जीजा जी की सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा। अगर जीजा जी के लिए हमें अपने प्राण गंवाने पड़ जाएंगे तो ये बलबीर सिंह अपने प्राण भी गंवा सकता है। हमेशा अपनी वफादारी जिम्मेदारी के साथ इस पद को निभाऊंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वाह, तुम्हारी बातों को सुनकर महान खुशी हुई है बलबीर सिंह। तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हुजूर, अब मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम जाओ हीर सागर के बॉर्डर पर इसी वक्त अपना कड़ा से कड़ा पहरा लगा दो। जैसी आज्ञा राजन। इसी वक्त हम अपने नौजवानों को लेकर अपना कड़ा से कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। सिपाही महाबली, देर मत करो, आओ चलते हैं सीमा बॉर्डर पर। नहीं तो कोई दुश्मन अगर बॉर्डर पार कर गया तो बहुत बड़ी तौहीनी होगी। हुजूर, इसी वक्त हम जा रहे हैं सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाओ। और बलबीर सिंह, तुम मेरे साथ महल चलो और महल से ही तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं और मंत्री के वस्त्र पहनकर तुम प्रजा में भ्रमण करो। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है व परेशानियां हैं तो उनकी परेशानियां दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर फरमाएं। अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी जिसका नाम है मीना परी आकाश मार्ग से जा रही है और पृथ्वी पर रास्ते में हीर सागर पड़ता है और वो स्नान करने के लिए हीर सागर में उतर रही है और उधर